जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या था कि दो बर्तन हुआ करते थे कि पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो हुआ करता था, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो हुआ करता था। इनको कहता था किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो तीसरे बर्तन में इनको पलटा जाए या उड़ेला जाए या डाला जाए तो उनमें अनुपात ये हो जाए। तो इस सवाल को करने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो मम्मी वाला तरीका। मम्मी का तरीका क्या था कि वो डायरेक्ट चेक कर लेती थी क्या मामला, जैसे खांसी खुर्रा कुछ हो गया तो मम्मी ने डायरेक्ट चेक करके देख लिया कि काम हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास, नहीं हुआ तो कौन से गांव में, और वहाँ से भी काम नहीं चला तो MBBS में। सही बात है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट तो बार बार रिकॉल नहीं कर रहे हैं, समझाता हमने। कह रहा एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 था और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया गया। यानी कि जो पहला गिलास था उनमें था 3:5 और जो दूसरा गिलास था उसमें था 6:1 ये तो के अनुपात में मिलाया गया। दोनों गिलासों के द्रव्यों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये सवाल बहुत ही आसान है। 1:1 करना है, 1:1 तो 1:1 करने के लिए पता क्या करना है, बस कुछ नहीं। अगर आप देखो 6 और 3, 5 और 6 नहीं हो रहा है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे गुणा। नीचे का अंतर कितना है 5, अगर 5 से मैं ऊपर गुणा कर दूं और ऊपर का अंतर कितना है तो 2 से नीचे गुणा कर दूं तो हो जाएगा 5 तियां 50, 6 दूनी 6 एकम, वो सॉरी 2 एकम 2। तो देखो कितना हो गया 27, कितना हो गया, क्या 1:1 में आ गया तो डायरेक्ट मिला दो। पहला वाला 40 का है और दूसरा वाला 24 का है। तो 40 और 24 को क्या कह सकते हैं, 8 पंजे 40, 8 तियां अच्छा 12 तो 14 होते हैं, 24 का होने लगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 से काटो 20 और 7, सही है। अच्छा सुनो, ये 1:1 में बनाया तो डायरेक्ट बना सकते हैं ना, क्योंकि 1:1 में आ सकता है। कैसे, नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से डायरेक्ट 1:1 में आ गया। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, पहला होता है बिल्कुल मम्मी वाला डायरेक्ट देख लेती है, सही है। ये झोला छाप नहीं चला काम तो MBBS वाला पता है। MBBS वाला क्या होता है, क्या लिखते 3/8 और 6/7 और 1/2 नेट डेफिसिट नेट प्लस नेट डेफिसिट नेट सरप्लस, काम हो जाता आपका। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला सवाल, दो मिश्रधातु कॉपर और टिन से बनी है। पहली मिश्रधातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 और दूसरे में 2:5 है। तो दोनों मिश्रधातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टिन और कॉपर का अनुपात 8:3? डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कॉपर और टिन, C फॉर कॉपर, T फॉर टिन, इनका अनुपात है पहली मिश्रधातु में कितना है 1 और 3 और दूसरी मिश्रधातु में कितना है 2 और 5। कह रहा है इन दोनों मिश्रधातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रधातु में टिन, अरे रुक चाहते क्या हो तुम, टिन और कॉपर का अनुपात 8:3। टिन और कॉपर का अनुपात सुनो, टिन और कॉपर का अनुपात 8 और, तो कॉपर और टिन का अनुपात, ये कॉपर और टिन है, क्या 3 और 8 है, पेज को खाली करो, 3 और 8 है नहीं है। अरे पहली मिश्रधातु में कॉपर और टिन का अनुपात क्या था 1 और 3। दूसरी मिश्रधातु में कॉपर और टिन का अनुपात क्या था 2:5। कह रहा है तीनों को, दोनों को मिला दिया जाए तो तीसरी मिश्रधातु में टिन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो जाता है। टिन और कॉपर का, लेकिन हमें चाहिए कॉपर और टिन, तो कॉपर और टिन का हो जाएगा 3 और 8। तो 3 और 8 हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 का और ये हो जाएगा 7 का। तो किस रेशियो में लाया गया, ये सवाल का आंसर आ जाएगा 4 और 7। क्लियर हो पा रहा है, दिमाग चल पा रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तो आगे बढ़े चलो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट हो जाएगा, दिमाग में हो जाएगा? लेकिन क्लास में ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो भैया कुछ ना कुछ समझाना लिखना भी पड़ेगा, है ना। मैंने लोग कहेंगे लिखाते नहीं हूँ। अच्छा क्या चाहते हो तुम, जैसे क्लास में पढ़ाते बेसिक वीडियो में पढ़ा दें, थोड़ा सा लॉस ही समझो, है नहीं, मजबूरी है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है ना हर चीज़ को, स्पीड तो कम हो गई। 2 बर्तनों में दूध और पानी का 7 और 22 21 और, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, इससे पहले क्लास का, इससे
पहली क्लास का लास्ट क्वेश्चन सेम था, उसमें क्या था, सोना और चांदी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूं। दूध और पानी का अनुपात 7 इसको थोड़ा ऊपर कर लो यार, हर बार कहना पड़ता है अमन बाबू। पहले वाले में 7/29 और दूसरे वाले में 21/57, 58। क्या हुआ मेरे भाई? 7 लीटर दूध है लेकिन टोटल कितने में से? 21 लीटर दूध है लेकिन कितने में से? और इन दोनों को मिलाया जाए तो 25/87 हो जाए। 25 लीटर हो जाए कितने में से? तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था, तो मैंने कहा था मेरे भाई जितने रेशियो में तो होता है तो काटा पीटी अलाउ है, काटा पीटी अलाउ। 29 से कम, 29 तियां, 29 दूनी 58। तो ये सवाल बन गया 7/1, 25 और 21/2। ये तो सवाल बना। अब कुछ नहीं, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाना है, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाना है। इनके बीच का अंतर देखो, ए 3 सत्ते 25 से कम, 25 और 21 का अंतर 4/3 बराबर। बी दूसरी प्रकार की चीज, 25 दूनी 21 तियां, 50 और 63 का अंतर /6। यही तो आया। तो कुछ नहीं करना है, A/B बराबर 13/6 गुणा 3/4। सही है। 2 से काटें, अरे 3 से काटें, 3 से 3 दूनी 6, तो 13/8, 13/8 इस सवाल का सही आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। सही है। हाँ एक से कर लो, 2 से कर दिखाऊं कि रेशियो तो सेम बनेगा, चाहे मिल्क मिल्क मिला लो या वाटर वाटर मिला लो। अरे मेरे भाई इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें मिल्क और, इसका मिल्क और वाटर अलग थोड़ी कर सकते हो, इसका मिल्क वाटर अलग थोड़ी कर सकते हो। अरे वाटर पानी, पानी कहत मर गए, वाटर वाटर कहत मर गए, पानी रखो सिरयाने, ना समझे। एक अंग्रेज बहू आई थी, वाटर चाहिए, आई वांट वाटर, आई वांट वाटर, क्या सोच रही चाहिए, तो मर गई। पानी कहाँ रखो सिरयाने, वाटर वाटर कहत मर गई, पानी रखो सिरयाने। समझ में आया नहीं आया? हाँ तो समझो वाटर पानी को एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था, इसमें भी मिल्क और वाटर का। तो मैं ये कह रहा था अगर इसको मिला रहे हो तो इसका मिल्क अलग थोड़ी मिला सकते हो। जिस रेशियो, अगर ये एक बोतल डाल दिया तो जितना मिल गया पानी भी उसी रेशियो, जिस रेशियो मिला हुआ है उसी रेशियो में तो जाएगा। और इसको डबल कर दिया जाए तो जिस रेशियो में मिल्क बढ़ेगा उसी रेशियो में पानी बढ़ेगा। इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें भर लेना कल से, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें मिल्क और वाटर है, तो अगर जितना इसको डाल रहे हो तो मिल्क और वाटर जिस रेशियो में जा रहा है उसको डबल कर दिया है तो भी। अरे ऐसे समझो, शरबत बढ़ता है तो अगर कोई चेक करना है शरबत के लिए, जो बढ़ता है शरबत इतना बड़ा बड़ा बनता है तो सब पी के चेक करता है कि थोड़ा सा पी के चेक करता है? जब घर में खाना बनता है थोड़ा सा खा के चेक करते हैं, सब खा के चेक करते हैं। एक बात बताओ, नहीं सब खा के चेक कर। अगर तुम पटाखे लेने गए, ठीक है, तो एक पटाखे पे जाके चेक करोगे या सारे पटाखे पे जाके चेक कराओगे? बोले माचिस लाया हूँ, चेक करके लाया हूँ। बोला माचिस जल नहीं थी, कैसी माचिस लाया है? बोला मैं जब लाया था मैं तो चेक करके लाया था, सारी माचिस की एक तीली चेक करके लाया था। बताओ क्या करोगे इसका? और बोले पटाखे, बोले पटाखे बोल नहीं रहे। अबे मैं पटाखे चेक करके लाया हूँ, बोलेंगे कैसे नहीं? सारे पटाखे चेक कर लाए। बोले खाना चेक कर लिया, सही है स्वादिष्ट, बोले सब खा लिया। अब बताओ क्या बचा? भाई मेरे कहने का मतलब है मिल्क और वाटर का रेशियो तो वही रहेगा। अगर चाहे खाना जब बनता है थोड़े से चेक करते हैं, सब में चेक करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं बस। मम्मी तो ऐसे करेगा, ऐसे, ठीक है। अरे हाँ हाँ, कचली से निकाला ऊपर और चेक कर लिए, लो हो गया काम। हम लोगों को समझ नहीं आता, मम्मी ने कभी चेक भी करने को दे दिया तो समझ नहीं आया कि कम है तो दे दूंगा, चेक ही मत कराओ। हाँ हाँ, तो सही है, चाहे मिल्क मिल्क को ले लो या वाटर वाटर को, रेशियो सेम रहेगा। आगे अरे आगे बढ़े। कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 और 2:5 है। किस अनुपात में मिलाया जाए 3 और 8? डायरेक्ट 1 और 2, 5 और 3, जाओ 4 को बो 7 को, 4 और 7 आंसर। दिस इज मम्मी का तरीका। हाँ हाँ, अगला सवाल 3 और 4, 1 और 5, 6। देखो पहले वाले में 3 और 1 का है, दूसरे वाले में 4 और, इनको मिलाया जाए तो क्या हो जाना चाहिए? ये तो 7 हो जाएगा, 6 बनना है। तो रो मत, चुपचाप कहां पहुंच जाओ, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस। पहले वाले में कितना है जिंक? 3/4,
और दूसरे वाले में जिंक कितना है 4/9। अरे 4:5 है ना, तो 4 है कितने में से 9 में से, और मिला दिया जाए तो 7/10। लगाओ नेट डेफिनेशन प्लस ए 10 तियां 7 चौक 2/40 बराबर बी 9 सत्ते 10 चौक 23/90। ए तो आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा बी ए बटे बी बराबर 23 दूनी 46/9। दिस इज आंसर। 46/9 इस सवाल का सही उत्तर होगा नहीं होगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बढ़े आगे, क्लियर हो पा रहा है? अब यहां से नए तरीके के सवाल शुरू होते हैं। अब इनको समझने के लिए हम नेक्स्ट ही क्लास में मिलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं? ये बहुत आसान सवाल होते हैं, पता है। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं बस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूं, टेलर देना चाह रहा हूं। कहाँ है? ये है शरबत, कोई दिक्कत? ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें चीनी और पानी मिला हुआ है, तो इसमें चीनी और पानी जिस रेशियो में मिला हुआ है, इसमें भी चीनी और पानी उसी रेशियो में मिला हुआ है, और इसमें बच गया, इसमें भी चीनी और पानी उसी रेशियो में मिला हुआ है या नहीं? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? इसमें क्या था? चीनी और पानी मिला हुआ, चीनी और शरबत था। इसमें से अगर मैं इतना निकाल लूं, इतना निकाल, तो ये जो है मेरे हाथ में, ये उतना ही मीठा है और ये भी उतना ही मीठा है। मतलब जितना इस रेशियो में था मिला हुआ चीनी पानी, जिस भी रेशियो में मिला हुआ था, इसमें भी उसी रेशियो में होगा नहीं होगा? और इसमें भी उसी रेशियो में होगा। अगर तुम्हारे खून में कमी है तो डॉक्टर एक सिरिंज निकालेगा, पूरा खून निकाल लेगा, तो उतने में जो चीज उसमें होगी भाई पूरे खून में होगी नहीं होगी? एक बार लाओ इधर लाओ, तुम्हारा पूरा खून निकाले, 4 लीटर खून निकाल लिया है, ऐसा होगा भाई? अगर चेक करना है तो एक बात बताओ, पूरा खून निकालेंगे? सब निकाल दिया, पूरी बाल्टी बन ली। अब बोले पी लो, कहानी खत्म, नहीं आया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो, मुझे जो कहना चाहिए, मेरी बात समझ गए कि इसमें जिस रेशियो, अगर इसमें मिल्क और वाटर 7:3 में है, इसमें मिल्क और वाटर 7:3 में है, और अगर मैं इसको निकाल लूं तो इसमें भी 7:3 में होगा नहीं होगा? और इसमें जो बचा वो रेशियो 7:3 में होगा। कमी क्या हुई? अगर ये क्वांटिटी 100 मतलब 1000 ml था, तो अब 900 ml रह गया। क्या हुआ? अगर ये 1000 ml था, थोड़ा क्वांटिटी कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, क्या रेशियो सेम रहा? अरे ये 10 गिलास था, 1 गिलास निकाल लिया, 9 गिलास बचा, लेकिन रहा तो उतना ही मीठा। तुम्हारे शरीर का थोड़ा सा खून ही तो कम हो गया, लेकिन खून में चीजें तो बही रही। आप भी ना समझे तो चुपचाप अपना टिकट कराओ, बरेली का नहीं आगरा का। बरेली में पागल खाना छोटा है, आगरा में बड़ा है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? है मम्मी वाला ट्रीटमेंट। हाँ, अब दिखाओ, 1 मिनट सुनो। एक बर्तन में, इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना था? मिल्क और वाटर का जो रेशियो था 7:5। 9 लीटर मिश्रण निकाला तुमने, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, क्या मिल्क और वाटर का रेशियो 7 और 5 ही रहेगा? यह समझाना चाह रहे थे। क्वांटिटी कम हो गई, अगर ये 100 लीटर था तो 91 लीटर रह गया, क्योंकि 9 लीटर निकाल लिया। लेकिन क्या जो मिक्सचर था, जो रेशियो मिला था मिल्क और वाटर 7 और 5 में, क्या 7 और 5 में रहा? ये मिल्क और वाटर कैसे बन गया? एक टंग ज्यादा हो गई है। सही है? क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 9 लीटर मिक्सचर निकाल कर उतना ही का डाल दो, यानी कि तुमने 9 लीटर का डाल दिया वाटर, तो अनुपात हो गया 7:9। फिर कॉन्सेप्ट काम करेगा बुआ वाला। कौन सा? मिल्क था कितना, है कितना, कोई दिक्कत? पानी था कितना, है कितना, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि तुमने मिल्क वाटर को बढ़ाया है, इसलिए बढ़ा। क्या मिल्क को बढ़ाया? तो बढ़ेगा भी नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट से पहले कर चुके हैं। अब कुछ नहीं, तुम्हारे हिसाब से 4 यूनिट
4 यूनिट का मान 9, यूनिट का मान 9/4 कुछ छोड़ो, 4 यूनिट का मान 9। तुमसे पूछा क्या है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा थी कितनी, 7। निकाल लेंगे। कोई दिक्कत होगी, कोई आपत्ति होगी, समझाएं फिर? सुनो, अरे क्या हुआ, अरे तुम उलझ जाओगे ऐसे, है ना, ऐसे ना होए वो 7 का मल्टीपल आएगा, लेकिन सवाल ऐसे नहीं होगा। तुमसे अगर कह दिया 4 यूनिट का मान, तुम 7 यूनिट का मान निकालो, मर जाओगे, क्या हो जाओ, मर जाओगे। इसको समझने के लिए 12 यूनिट का मान यहाँ निकालोगे, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ वाली और यहाँ वाली सेम थी ना। सुनो, 4 यूनिट का मान कितना है, जितने लीटर यहाँ था क्या उतने लीटर यहाँ है, ना ना, कम हो गए 9 लीटर, लेकिन 9 लीटर तुम डाल चुका है, यानी जितना वॉल्यूम यहाँ था उतना वॉल्यूम यहाँ है नहीं है, फेंक देंगे उठा के, नहीं है, नहीं है ना, है भाई। यहां पर किस रेशियो में था, इस 7 और 5 में तो है, लेकिन क्या 9 लीटर कम नहीं हो चुका है। अब तुमने 9 लीटर डाल दिया, तो जितना वॉल्यूम यहां था उतना ही वॉल्यूम यहां है। अगर ये 100 लीटर था तो यहां भी 100 लीटर है, लेकिन यहां पर 91 लीटर है। इन सवालों को समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। वाकर टेलर का मतलब थोड़ा बताना होता है, ज़्यादा नहीं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।